नमस्कार साथियों। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने में सबसे ज़रूरी क्या है, क्या गोबर है, क्या आपका प्लांट सेट का सेटअप है, क्या उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले केचुए हैं, क्या आपका पैकेजिंग मटेरियल है या क्या है, तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। उसके साथ साथ एक चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है आपके खाद को केचुओं से अलग करने की प्रक्रिया, या फिर आपके खाद में मौजूद जो ईंटें पत्थर है या लकड़ी है उसको अलग करने की जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं छन्नी या झरना या फिर फिल्ट्रेशन सिस्टम के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 ऐसे अलग अलग प्रकार के अलग अलग बजट में इस्तेमाल किए जाने वाले झरने के बारे में। जिस प्रकार का आपका बजट है उसके हिसाब से आप झरने का चुनाव कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 200 रुपये से शुरू होकर किस प्रकार झरने बन सकते हैं, वहाँ से लेकर 1 लाख रुपए तक फुली ऑटोमेटिक झरने के बारे में। जैसे जैसे आपका वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका बजट आगे होता जाएगा, आप वैसे वैसे झरने का चुनाव करके आप अपने वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में रफ्तार ला सकते हैं, तेजी ला सकते हैं और अपने वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन को अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल में। आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि समय समय पर ऐसे ही मैं आपके लिए कमाल के वीडियोस लाते रहता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला जो सबसे बेसिक जो झरना होता है, ये आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं। इसमें बनाने का जो टोटल खर्चा है लगभग 150-200 रुपये में आपका ये जो आता है, इसमें लोहे का जो छन्नी वो लाइए और उसके बाद आप इसमें किनारे किनारे जो लकड़ी के पटरे होते हैं उसको सेट करके आप अपने से भी बना सकते हैं। ये ज़्यादा नहीं, आराम से इसमें जो चौड़ाई है आराम से 1 मीटर के आसपास और लंबाई है 1.5 मीटर के आसपास रख सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसमें खासियत यह है कि ये आदमी इसको एक आदमी आराम से इजीली कर सकता है, सस्ता है, कोई बिजली का खर्चा नहीं है। साथ ही साथ इसको आप अपने जो शेड होगा उसको ऊपर हैंग करके रस्सी के माध्यम से आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने भी जब वर्मी कंपोस्ट की शुरुआत किया था सबसे पहले यहीं से शुरुआत किया था। उसके बाद जैसे आपका बजट बढ़ेगा उसके बाद आप इस प्रकार का जो दूसरा हमने चुनाव किया है ये सिस्टम के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या है कि देखिए, जो पहला वाला सिस्टम था उसमें क्या है ना कि एक बार उसको हिलाते हिलाते आदमी थक जाता है तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, लेकिन शुरुआती के लिए ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा तेज़ी लाना चाहते हैं प्रोसेस में, तो ये जो झरना है दूसरे नंबर का जो पूरा इस प्रकार से हाथ से नचाया जाता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया होता है, यहाँ भी कोई इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी आराम से नचा सकता है, दूसरा आदमी इसमें खाद डाले या फिर एक ही आदमी पहले खाद डाले फिर उसको नचा के आसानी से खाद की फिल्ट्रेशन कर सकता है। ये भी अच्छा, ये जो दूसरा वाला है आराम से 5,000 के रुपए में बन के तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपके एरिया में अगर बिजली की भी सुविधा है तो आप ये जो तीसरा नंबर का झरना है इसके बारे में सोच सकते हैं। इसमें दोनों तरीके हैं कि अगर आपके एरिया में जब लाइट नहीं हो उस समय आप हाथ से नचा सकते हैं, और जब लाइट आ जाए तो इसमें जो मोटर लगा हुआ है मोटर के माध्यम से ही अपने आप नचेगा। तो दोनों चीज़ें हैं, आप उसके हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला 200 रुपये में आपका बन जाएगा। उसके बाद जो हाथ वाला है लगभग 5,000 के आसपास में हो जाता है। उसके बाद मोटर और हाथ वाला दोनों ये लेकर जाएंगे तो लगभग ये 8,000 9,000 से लेकर 12,000 13,000 15,000 तक भी जाता है कि कितना बड़ा आप झरने का चुनाव करते हैं, उसमें कितने मोटे मोटे लोहे के एंगल लगे होते हैं, उससे मजबूती आती है। तो ये सारे तो हो गया 3 झरने के बारे में। उसके बाद आगे क्या, अब अगर आपके एरिया में बिजली की अगर समस्या नहीं होती है तो पूरा फुली ऑटोमेटिक पे भी जा सकते हैं, जिसमें सबसे कम बजट में अगर बनने की बात करें तो ये झरने का चुनाव कर सकते हैं। ये सेक करके इसमें झरने की छन्नी होती है, मतलब एक जो आपका पहला वाला था वो रोटेशन था, इसमें ये है ऐसे सेकिंग के हिसाब से इसमें छन्नी होती है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप ये जो अगला वाला है 5वां नंबर, इसके बारे में भी सोच सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं देखिए, एक वो सेकिंग वाला हो गया और ये रोटेशन वाला हो गया, दोनों में से कोई भी चुनाव कर सकते हैं। हाँ, रोटेशन वाला में थोड़ा आपके कम पैसा लगेगा, जो ये सेकिंग वाला है उसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। बाकी कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि जब अगर खाद में आपका थोड़ा नमी ज़्यादा हो तो जो सेकिंग वाला है वो उतना अच्छा से आपका झरना का फिल्ट्रेशन नहीं देगा। लेकिन ये गोल वाला है, आप थोड़ा खाद आपका गीला भी हो, थोड़ा नमी ज़्यादा भी हो, फिर भी आप आसानी से इसमें इसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं डुअल वाला, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी सर्कुलर वाला भी है। और 7वें नंबर पे है आप ये जो तो पहले से भी आप देख रहे थे होंगे, जो मैंने एक वीडियो बनाया था MBA वर्मी कंपोस्ट वाला, उसमें ये झरना कैसे काम करता है पूरा डिटेल बताया था, उनके पूरा प्रोसेस के बारे में बताया था।
तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। तो ये जो 7वें नंबर पे है, ये अगर आप थोड़ा सा बल्क प्रोडक्शन में जाते हैं तो ये झरने की जो कीमत आती है लगभग 40-45 हज़ार रुपये में ये बन के तैयार हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक भी है, लेकिन आप थोड़े अगले लेवल पे जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो ये झरने का चुनाव कर सकते हैं, ये भी अच्छा है। अब 8वें नंबर पे आता है बल्क प्रोडक्शन के लिए। अगर आपका वर्मी कंपोस्ट प्लांट इतना बड़ा हो गया है कि आपको हर एक मिनट में 1 बोरा खाद की उत्पादन करने में आप सक्षम हैं, आपको लेबर की प्रॉब्लम है, पूरे अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं कि खाद रख दे, मशीन अपने आप लेकर जाए, पूरा उसकी छन्नी करे, सब अलग अलग करे और बोरा आसानी से पैकिंग हो जाए, तो आप ये वाले सिस्टम के माध्यम से जा सकते हैं। इसमें जो टोटल खर्चा आता है सेटअप का वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आ सकता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सा में आप जो एंगल है पतला मोटा लगवा रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज कराएंगे तो बजट में ऊपर या नीचे हो सकता है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से अलग अलग चार्जेज हो सकता है। तो ये तब अच्छा है या तो आप ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, बड़े लेवल पे जा चुके हैं, आपको इस प्रकार की झरने की आवश्यकता है, या फिर आप शुरू से ही आपके पास बजट है या बड़े स्केल पे प्लांट का सेटअप करना चाहते हैं तो ये झरने के बारे में सोच सकते हैं। मतलब ये नेक्स्ट लेवल का झरना हो गया, इसमें लगभग 1 मिनट में 1 बोरे का प्रोडक्शन आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने 8 ऐसे तरीके बताए थे, आप अपने हिसाब से झरने का चुनाव कर सकते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से झरने का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ तक इस वीडियो को देखे हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इससे मिलता जुलता कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए ये भी बता सकते हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ये पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिए, सो दैट मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आऊं इसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा कुछ और वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं कि वर्मी कंपोस्ट खाद में इस्तेमाल होने वाले पूरे प्रोसेस, तो ये वीडियो देख सकते हैं। या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद को बेचने में आपको समस्या आ रही है तो ये वीडियो आप देख के यहाँ से जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए जल्दी हम मिलेंगे एक और कमाल के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।